मुझे 22-23 साल राजनीति में आए हुए हो गए। मैंने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, सभी संगठनों में काम करने का मेरे को मौका मिला। हमने राजनीति में लोगों की मदद करने के लिए हम लोग तत्पर रहे। उसी तरह हमें राजनीति के अंदर कई मुकाम मिले, राजनीति में पद मिले। पद के अनुरूप हमने अपनी जो भूमिका थी वो निभाई और लोगों को आज जो पायलट साहब को फॉलो करता है और राजस्थान का युवा हो, आम वर्ग हो, उनको फॉलो करता है कि उनके अंदर एक ऊर्जा है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज हम लोग देखते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, अगर पार्टी मौका देती तो मैं पार्टी के मैं चाहता, मेरे को मौका मिलता तो मैं उस रूप में काम करता। नमस्कार, आज हमारे बीच में हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी हैं, टोंक के प्रभारी भी रहे हैं और इनकी संघर्ष की एक पहचान है। तो आज महेंद्र सिंह खेड़ी जी से हम बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों पे भी। राजस्थान में 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, तो इस पर भी हम आज इनसे बात करेंगे। महेंद्र सिंह खेड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लाइव राजस्थान। नमस्कार सादिक जी। खेड़ी जी, राजस्थान की राजनीति में आपको कितना वर्ष हो गए? मुझे 22-23 साल राजनीति में आए हुए हो गए। मैंने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, सभी संगठनों में काम करने का मेरे को मौका मिला और कांग्रेस के अंदर जो एक कार्यकर्ता की पहचान होती है कि ज़मीनी स्तर पे लोगों के साथ काम करे, बूथ पे काम करे, उस लेवल पे हमने काम किया है कि आज पॉलिटिक्स में बहुत चेंजिंग आई है। आज 20-22 साल पहले लोगों के अंदर अलग, कार्यकर्ता के अंदर ऊर्जा होती थी, आज अलग है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उस हिसाब से कई परिवर्तन आज राजनीति में आए। खेड़ी जी, क्या वजह थी कि आपने राजनीति को ही अपना एक, क्योंकि युवा होता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई नौकरी पे जाना पसंद करेगा, कोई व्यापार करने, आपने एक फुल टाइमर, आप पॉलिटिशियन है, तो आपने क्या राजनीति को ही अपना एक करियर चुनने की क्या वजह रही? देखिए, जनता हित के लिए काम करना एक हॉबी के रूप में हम लोग आगे बढ़े और जैसे जैसे समय की मांग रही, हमने राजनीति में लोगों की मदद करने के लिए हम लोग तत्पर रहे। उसी तरह हमें राजनीति के अंदर कई मुकाम मिले, राजनीति में पद मिले। पद के अनुरूप हमने अपनी जो भूमिका थी वो निभाई और लोगों को जो उनके काम के लिए, उनके कोई किसी की कोई दिक्कत होती थी, उनका समाधान और संघर्ष करने का पार्टी के अंदर मौका मिला, जिसमें हम लोगों काम करते चले गए। हमेशा राजनीति के अंदर दिन पे दिन वहाँ जो चीज़ थी वो बदली और बदलाव के अंदर हमने हमारा जो भी हमारा नेतृत्व था और हमारी लीडरशिप थी, उसको हम जनता के बीच में जाके उनके काम कराते थे। आप राजनीति में आए हैं, आप उस संगठन में भी काम करते रहे, आप एक नेता हैं जी, सचिन पायलट हैं, उनके फॉलोवर के रूप में भी आपकी एक पहचान है, तो आप कैसे प्रभावित हुए उनसे? देखिए, पूरा देश आज पायलट साहब को फॉलो करता है और राजस्थान का युवा हो, आम वर्ग हो, उनको फॉलो करता है कि उनके अंदर एक ऊर्जा है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज हम लोग देखते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, जब पायलट साहब जाते हैं तो उनका क्रेज जनता के अंदर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज राजनीति में कोई भी सभा होती है, उसको आकर्षित करना, वोट में डिवाइड करना, वो भगवान माँ भगवती ने उनको आशीर्वाद के रूप में दिए। आज हमारे पास कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह वो काम कर रहे हैं, हम लोग आज जुड़ के अपने आप को ऊर्जावान भी महसूस करते हैं। हम खुद खुशनसीब समझते हैं कि हमें ऐसा लीडर मिला है जो आज जनता के मुद्दे हों, कार्यकर्ताओं की बात हो, हर जगह, हर सिस्टम के अंदर अपने लोगों को आगे बढ़ाने की बात हो। आज युवाओं को भी देखें आप सकते हैं कि एमएलए, एमपी, विधायक, पीसीसी, जिला अध्यक्ष, हर वर्ग को जोड़ने का काम पायलट साहब करते हैं। सचिन पायलट जी के जो भी आप फॉलोअर बता रहे, युवा है, ज़्यादातर जो युवा है उनके टीम में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि युवा विधायकों की, युवा जो भी सांसद भी जिन्हें टिकट मिला है तो वो युवा हैं। तो आपने भी कहीं ना कहीं कोशिश की या कहीं प्रयास किए कि आपको भी राजनीति में टिकट मिले, एमपी का टिकट, एमएलए टिकट? नहीं, मैं विद्याधर नगर में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी मौका देती तो मैं पार्टी के मैं चाहता, मेरे को मौका मिलता तो मैं उस रूप में काम करता। मुझे संगठन में भी मौका मिला, पायलट साहब ने मुझे पीसीसी के अंदर सेक्रेटरी बनाया और उन्होंने टोंक जिले की जिम्मेदारी दी मेरे को। उस
जो भी काम मिला मैं उसको बेखूबी से निभाना, और कांग्रेस पार्टी जो भी आगे काम देगी उसको हम लोग आगे काम करने का हमारा वही। आपने कहा पीसीसी में सेक्रेटरी रहा, तो पीसीसी कार्यकारिणी शायद 48 की समथिंग थी, तब आप सेक्रेटरी थे, और लेकिन जब 200 की कार्यकारिणी है तो आपकी उसमें छुट्टी हो गई। देखिए 2-3 साल का मेरा खुद का कार्यकाल रहा, 3 साल के समथिंग, तो जितने लोगों को चांस मिले उनकी जगह दूसरे लोग आए, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर इस संगठन मौका देता है तो मेरे को कहीं संगठन को कहीं भी भूमिका मिली, मेरे को कहीं भी जोड़ने का काम किया, उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी, मैंने उस जिम्मेदारी को बेखूबी निभाया। लेकिन आपको हटाया गया, ये क्यों हटाया गया? नहीं, हटाना नहीं, दूसरे जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरी जगह किसी को जिम्मेदारी मिली, आगे किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है काम के अंदर, अगर मैंने अपनी काम के प्रति, मेरी कोई कह नहीं सकता कि मैंने कांग्रेस संगठन में मेरे काम के प्रति मैंने लापरवाही बरती हो। आज काम कर रहे हैं, उसकी जगह मेरे को दूसरी जिम्मेदारी भी मिली, आज कमेटियां बनी, उनमें भी मेरे को जोड़ा गया, पीसीसी के अंदर मेंबर जोड़ा गया। वो तो देखिए संगठन में है कि सब संगठन में हर लोगों को जोड़ा जाना चाहिए, ना कि एक ही परिपाटी चलती रहे, एक ही आदमी काबिज हो, वो नहीं होना चाहिए। आज की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, तो जिससे राहुल गांधी 2019 में अध्यक्ष थे तो पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, ये मान लो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं और जिस तरीके से घूम रहे हैं, तो आपको लगता है कि 2024 में पार पड़ जाएगी? देखिए आज सबसे बड़ी बात है, आज़ादी के बाद पहली बार किसी लीडर ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये यात्रा स्टार्ट की, लोगों के बीच में गए और लोगों की जो बातें थी वो सुनी, धरातल पे क्या चल रहा है, राजनीति क्या बात है, लोगों को जोड़ने का काम किया। जो आज देश के अंदर संविधान में लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, किसानों को, युवाओं को, आज उनके प्रति भाजपा जो बात करती थी उस बात में आज में क्या फर्क है। जब बड़ा लीडर चलता है तो जनता के मुद्दे, विपक्ष आज सरकार पे हावी होता है, उन मुद्दों पे कई काम तो विपक्ष मजबूरन सरकार से करा पाता है। कई मुद्दे थे, चाहे से राहुल जी ने जितने भी मुद्दे, चाहे लोकसभा में हो, बाहर हो, उन मुद्दों पे बात की है, वहाँ सरकार को झुकना पड़ा है। चाहे किसान की बात हो, हमारे भूमि अधिग्रहण की, चाहे नोटबंदी की बात हो, उन्होंने फेलियर नोटबंदी को खुद ने माना लास्ट में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, राहुल जी उन चीज़ों को लेके जनता के बीच में गए, जनता से जुड़ा हुआ, उसका रिजल्ट विधानसभा में भी आया और अब आने वाले लोकसभा चुनाव में आप खुद देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, और उनका जिस तरीके से कहना है कि भाई 400 पार सीटें आने की स्थिति है, तो आपका क्या कहना है? देखिए बीजेपी तो घमंड में चूर है। आज बीजेपी ने जो वादे किए थे जनता से संबंधित, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता उन्हें वोट दे। आज इन्होंने क्या सिस्टम कर रखा है कि 400 पार, जनता जवाब उसका जनता खुद देगी कि कितनी सीटें इनकी आएंगी। ये तो ब्रह्मचूर्य जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, आज संविधान का से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैं देख रहा था कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री खुद की चेयर से उठे नहीं, जबकि प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। आज देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश के अंदर एक प्रोटोकॉल, हम लोग जिस गरिमा में हैं, चाहे हम लोग प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसकी गरिमा होती है। तो जो आज संविधान की बात नहीं करते हैं, जो एजेंसियों को गलत यूज कर रहे हैं, इनको जनता पूरा जवाब देगी। आपके जो नेता हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं, ऑटोमेटिक ही जा रहे हैं, तो बीजेपी में जो कांग्रेस के नेता हैं वो कुनबा मजबूत वैसे ही कर रहे हैं बीजेपी का। तो देखिए राजनीति में चुनाव आते हैं, जब दल बदल करने कई नेता जाते हैं, कईयों की विचारधाराएं क्या होती हैं, पर आज कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेने की है और हम लोग सब इसी विचारधारा से जुड़े हैं। आम गरीब आदमी को उसका हक मिले, उनको न्याय मिले, उनको आज संविधान के अंदर जो हमारे संविधान में बातें हैं उन बातों पे खरे उतरें। पर ये नहीं कि देश के अंदर राजनीति में जाति से लड़ाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, मंदिर के मुद्दे पे आप देख सकते हैं। बीजेपी के पास में जिस तरीके के मुद्दे हैं आज के दौर में, बेरोजगारी
और जो रोज़गार से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है कहीं पे भी, सिर्फ बात होती है तो धार्मिक मुद्दे पे बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, जब देश के अंदर शांति होगी, लोग एकजुट होंगे, तो हमारा व्यापार डेवलप होगा, लोगों के लिए रोज़गार होंगे, गरीबों के पास खाने की दोनों टाइम की सुविधा हो। खेड़ी जी, अपन बात करते हैं जयपुर के अंदर जो लोकसभा चुनाव है, तो जयपुर की सीट पे एक सुनील शर्मा को कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, उसको वापस लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास को दे दिया गया है। और जिस तरीके से प्रताप सिंह हाल ही में अभी चुनाव आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जो मोटिवेशन नहीं है, तो क्या लगता है आपको प्रताप सिंह इसी हालात में चुनाव निकाल लेंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी का सब कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और व्यक्ति विशेष कोई नहीं होता, एक आदमी से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। बीजेपी के अंदर बीजेपी के लोग बात करते हैं कि साहब ये चुनाव तो मोदी के चेहरे पे, मोदी के चेहरे पे नहीं, देश के जो हमारे मेन बिंदु है उन पे होना चाहिए। जनता के अंदर रोजगार की बात हो, जनता को महंगाई से मुक्ति हो, काला धन वापस लेने की बात की थी वो हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, आम आदमी को आज़ादी हो। आज के टाइम में लोगों को डराया जा रहा है, जो व्यवस्था चल रही है उससे आम आदमी भी घबराया हुआ है। देखिए खेड़ी जी, वो बात सही है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ जयपुर की चुनाव की। जयपुर में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज ने विरोध किया हुआ है, मान लो जिस तरीके ब्राह्मण समाज में कांग्रेस से गए हुए नेता सुरेश मिश्रा ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस ब्राह्मण विरोधी है, और जिस तरीके से, तो ये जो जयपुर का एक सिनेरियो है, तो अब क्या लगता है आपको कि उसमें प्रताप सिंह सेट हो पाएंगे या प्रताप सिंह जीत पाएंगे, चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 36 कौम कांग्रेस पार्टी के साथ है। आज अगर जो मंच पे, अगर मैं पार्टी के मंच पे हूँ, मैं अगर पदाधिकारी हूँ या उसका सदस्य हूँ, ऐसी बात करना तो जनता को तोड़ना, अशांति पैदा करने की बात है। आज देश की, राज्य की, जिले की, लोकसभा की बात हो, लोकसभा के मुद्दे हों, उन पे चुनाव होना चाहिए। हर आदमी, हर वर्ग को आज़ादी होनी चाहिए। कर रहे हैं आप चुनाव किस मुद्दे पे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में अग्रेसिव मोड पे है, लेकिन कांग्रेस के जो संगठन के लोग हैं, जिस तरीके से उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अभी कार्यक्रम उद्घाटन हुआ तो राजस्थान का कुछ सीनियर लीडर प्रताप सिंह के कार्यालय के उद्घाटन में नहीं था। देखिए, सब लोगों को जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिलती है, सब लोग जो प्रोग्राम सेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग सब लोग आते हैं। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में आज आप खुद देख सकते हैं कि आपने बहुत बढ़िया बात की कि यहाँ कोई भी नेता आके एक जाति को लड़ाने का काम, जातिवाद का काम ये लोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आज आपसी में लोगों में दुश्मनी पैदा होती है। उस दिन ये जो बीजेपी के, आरएसएस के लोग कहाँ थे जब यहाँ जयपुर के अंदर मंदिर टूट रहे थे? एक भी आदमी ने, किसी ने भी इस शब्द पे बीजेपी के लोगों ने बात रखी? राम मंदिर का देखिए, भगवान सबके दिल में है, हृदय में वास करते हैं। राम मंदिर भी हमारे जो उच्च न्यायालय है उसकी तरफ से फैसला है, उसमें ये जो क्रेज देके एक माहौल आज बात करनी चाहिए। 10 साल में हमने क्या काम किया, 10 साल में हमने लोगों से क्या वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए क्या? आज अग्निवीर योजना लेके आ गए, उसकी खामियां देखिए आप। उसमें उन्होंने 4 साल में उसको, जो अग्निवीर में जाएगा उसको हटाने का काम किया। आज उसकी पेंशन नहीं हो, कल को वो शहीद हो जाता है तो उसकी घर की देखभाल कौन करेगा? अग्निवीर जैसी योजना आप सोच सकते हैं, नोटबंदी जैसी, पूरा देश आज आर्थिक कमजोर हुआ है, वो पूरे नोटबंदी बिल्कुल फेलियर है। घोटाले की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था तो नोटबंदी था। उसके बाद आप खुद देखिए एसबीआई के बॉन्ड जो आप खुद देख रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिनके पास ईडी सीबीआई, जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो कंपनियां किसको पैसे दे रही है? भाजपा को। हम ये कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार, कांग्रेस को भी तो चंदा दिया है कई पार्टी। देखिए, कांग्रेस को ऐसे लोगों ने चंदा नहीं दिया जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। अच्छा। पार्टी को चंदा जो दे रहा है वो दे रहा है, पर ऐसा भ्रष्टाचारी आदमी थोड़ी चंदा दे रहा है। भ्रष्टाचारी भी बीजेपी को चंदा दे रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज हम तो देखते हैं कि कोरोना के अंदर वैक्सीन बनी, वैक्सीन के अंदर एक उस टाइम जिस कंपनी ने काम किया, उस कंपनी ने भी अगर भाजपा को चंदा दिया है तो एक लोगों में घबराहट है, आज लोगों में टेंशन है कि इसमें क्या है कि आज
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जयपुर में 8 जो विधानसभा हैं उनमें से 2 पे कांग्रेस जीती हुई है, बाकी 6 विधानसभा में नहीं है। तो आप जयपुर में चुनाव किस बेया पे लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे जो हैं वो आपके सामने हैं। हमारी सरकार थी, हमारे लोग, सरकार ने कई ऐसी विधानसभा हैं जहाँ 50-50 हज़ार से कांग्रेस हारी हुई है, तो उसके लिए क्या कांग्रेस की तैयारी है? किस तरीके से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस जोड़ रही है? देखो, कार्यकर्ता मजबूती से घर घर जाएगा, प्रचार करेगा। जनता आज जिन मुद्दों पे हम लोग वोट मांग रहे हैं वो मैंने आपको बताया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, आज कोरोना के अंदर क्या हालात थे बीजेपी का। एक आदमी कोरोना के अंदर जब जनता के बीच में जाने की बात थी तो कहीं था नहीं। आज महंगाई के अंदर पेट्रोल सिलेंडर, दाल के दाम हो, आज खाद्य सामग्री संबंधित इन चीज़ों पे टैक्स लगा, तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों ने जनता के पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स बढ़ा के जनता को ठगने का काम किया है। आप सचिन पायलट के फॉलोवर हैं और सचिन पायलट को जिस तरीके से राजस्थान से अभी बाहर किया गया है जनरल सेक्रेटरी बना के, कि क्या नहीं लगता कि राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका होनी चाहिए थी चुनाव में मजबूती से, जो प्रचार में, या किस तरीके से? देखिए, पायलट साहब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, और राजस्थान के अंदर सब जगह वो पायलट साहब हर मीटिंगों में जा रहे हैं। ये तो बीजेपी और जो बीजेपी विचारधारा के लोग हैं इन बातों को करते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जब हमारे विधानसभा के चुनाव थे, जो अमित शाह, मोदी, उनका अटैक भी पायलट साहब पे ही होता था। बातें सिर्फ करना, मुद्दों को भटकाना, ये बीजेपी का काम है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट साहब पूरे राजस्थान के अंदर जनता के बीच में जाके हर जगह कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। उनके दौरे हो रहे हैं, नामांकन की बात हो, सब जगह पायलट साहब जा रहे हैं। पायलट साहब पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह उन्होंने, चाहे युवाओं को टिकट की बात हो, संगठन में बात हो, हर जगह पायलट साहब हर कार्यकर्ता की बात को बुलंद करते हैं। ये बिल्कुल आपने कहा कि पायलट साहब करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में जो भूमिका होनी चाहिए थी राजस्थान में, वो भूमिका नहीं है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। भूमिका सबकी अपनी अपनी है। पायलट साहब हर जगह आपको दिख रहे हैं, और जो लीडरशिप होती है वो प्रदेश अध्यक्ष के उसमें होती है। आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो रहा है, पर आप देख सकते हैं हर जगह पायलट साहब जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सबकी डिमांड पायलट साहब की है। पर हमारी जो भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश के अंदर पायलट साहब का प्रचार करना चाहती है। उनका हर जगह उनके काम, जिम्मेदारी बांट रखी है। फिर भी राजस्थान में हमेशा पायलट साहब हर प्रोग्राम में जाना, हमारे कांग्रेस को मजबूत करना और मीटिंगों में जाना, नॉमिनेशन की बात हो, ये आपको देख सकते हैं। अभी 2-4 दिन में तो रेगुलर पायलट साहब सोशल मीडिया पे देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो पोस्टें हैं उसको कांग्रेस के जो कई नेता हैं जो शेयर करने में भी परहेज करते हैं, वो सिर्फ अपना प्रचार तक ही सीमित रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी कांग्रेस बहुत पिछड़ी हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को उठाती है, और हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो मुद्दे जनता से रिलेटेड उन मुद्दों पे बोलता है, उन मुद्दों का प्रचार करता है। आज लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा में हम जो बातें कर रहे हैं कि 10 साल में बीजेपी ने क्या काम किया, उनकी क्या नाकामियाँ है, जनता के बीच में जाके बता रहे हैं। और सोशल मीडिया पे इन्हीं चीज़ों का प्रचार भी हम लोग करते हैं। बीजेपी है वो सिर्फ, उसने तो आज देख सकते हैं हर जगह उसने हर आदमी को, हर सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश कर रखी है। एक तानाशाह के रूप में बीजेपी डराने का काम कर रही है। कांग्रेस को कोई दिखा नहीं रहा। आज इन चीज़ों पे, हर मुद्दों पे अगर सारे आज यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं तो हर चैनल इन मुद्दों को दिखाएंगे तो आपको खुद दिख सकता है। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र खेड़ी जी, और इन्होंने अपनी बहुत बेबाकी से जो बातें रखी, संगठन की मजबूती के लिए भी इनके विचार बहुत अच्छे हैं।